हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कवर कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके किस लेवल के हैं और उसको सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। जैसे कि पहला है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय द। हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप इन दोनों मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, सेकेंड है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन गिवन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अगर दिए होते हैं तो उनको हम कैसे चेक करते हैं। उनके तीन कंडीशंस हैं, उन तीनों कंडीशन को हम कैसे चेक करते हैं कि कहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, कहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कहाँ पर नो सॉल्यूशन है। ओके, तो पहला कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि a1 अपॉन a2, ये जो a1 अपॉन a2 है इक्वल नहीं होगा अगर b1 अपॉन b2 के, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। यहाँ पे कंसिस्टेंट मतलब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसा सॉल्यूशन, कैसा कैसा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगला जो है a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मीन्स आप कह सकते हो कि आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के तब। और अगर आपने a1 अपॉन a2 निकाला, मतलब a1 के अपॉन में a2 रख दिया, b1 के अपॉन में b2 रख दिया और c1 के अपॉन में आपने c2 रख दिया है, तो अगर तीनों इक्वल आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट में आ जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट में भी एक स्पेशल कैटेगरी हो जाएगा, वो हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो कंसिस्टेंट में दो चीजें आती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दोनों को हम कंसिस्टेंट में काउंट करेंगे। कंसिस्ट मींस विच हैज एनी सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन होगा, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम इनकंसिस्टेंट में एज्यूम करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम दो मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने डिफाइन किया है एज वेल एज एलिमिनेशन को भी डिफाइन किया है। तो ये दोनों एल्जेब्रिक मेथड के अंडर में आते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अगर इन दोनों इक्वेशन को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देना। ओके, जैसे कि ये है, मैंने मान लिया ये पहला इक्वेशन है और इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैंने सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू निकाला तो ये y कहाँ जाएगा, ये y उधर 7 के पास जाएगा। और 7 के पास कैसे जाएगा, यहाँ पे माइनस है, उधर जाकर आपका ये वैल्यू प्लस हो जाएगा। इट मीन्स y x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ओके, डिड यू गॉट दैट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यू मैंने x का वैल्यू निकाला है, किस इक्वेशन से निकाला है, सेकंड इक्वेशन से निकाला है, इसको मैं सेकंड में नहीं रखूंगा, इसको मैं फर्स्ट में रखूंगा। तो x का वैल्यू 7 प्लस वाई इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे। x की जगह पर, इस x की जगह पर मैं 7 प्लस वाई रख देता हूं और y अपनी जगह पे पहले से ही है तो प्लस वाई भी आ गया है। और इक्वल में क्या है, इक्वल में 11 है। अब आप बताइए y प्लस वाई दैट इज 2y। अब इस 7 को अगर मैं राइट साइड में भेजूं तो 11 के पास में ये आ जाएगा माइनस में, 11 माइनस 7, और 11 माइनस 7 क्या होता है आपका 4 होता है। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से इंटू है, इस 2 को अगर मैं राइट साइड में ट्रांसपोज करता हूँ तो 2 अपॉन में गया, 2 2 जा, तो y कितना आ गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। अब ये y का वैल्यू हम
किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, या तो मैं फर्स्ट में रख दूं, या तो सेकंड में रख दूं, या तो मैं जो वैल्यू मैंने x का निकाला था वहां रख दूं। तो बेटर ये होगा कि मैं x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, जो मैंने x का वैल्यू निकाला है यहाँ पर अगर मैं y की जगह पर 2 रख दूंगा तो मुझे वैल्यूज़ को ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। होप्स आप समझ रहे होंगे। तो मैं इस y की वैल्यू को, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन, इसमें पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में रखूंगा। अब x इज इक्वल टू क्या है 7 प्लस वाई मीन 7 प्लस 2। अब 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपने इससे पहले मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने खाली रिवीजन के लिए इसको दिखाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अब की मैं मेथड चेंज करने वाला हूं। अब की बार मैं सब्स्टिट्यूशन की जगह मैं एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मेथड का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे आप एक इक्वेशन देख रहे हैं पहला ये, और ये देख रहे हैं आप दूसरा। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उनके कोफिशिएंट को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इक्वल है। जैसे कि y और y, आप यहाँ पे x भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि y का यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो y के साथ में जो नंबर है वो सेम है, इसलिए हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे x के साथ में भी क्या है, देखिए 1x है, यहाँ भी 1x है, तो हम चाहे तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो 1y माइनस 1y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे कट गया, ये हो गया 0। ओके, ये हो गया 0। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा 1x और 1x को, 1x प्लस 1x, हाउ मेनी x आर देयर 2x, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, गॉट इट। नाउ 11 प्लस 7, अगर इसको ऐड करेंगे तो 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 2x इज इक्वल टू 18, और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 9। ये है आपका x का वैल्यू, जो कि इससे पहले वाले मेथड में भी x का वैल्यू क्या आया था 9 ही आया था। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में या तो हम फर्स्ट में रख देते हैं या तो हम सेकेंड में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल क्या है 11 है, तो इस x की जगह पर मैं रखता हूँ 9 प्लस वाई इक्वल 11। 9 इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 11 माइनस 9 क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू 2। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 9। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों में यू विल गेट द सेम आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे और आप अच्छे से इसको देखेंगे। ओके, और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क को आपको घर पे सॉल्व जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p फॉर द गिवन इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन 5x प्लस py इक्वल 4। तो मैं नोट कर लेता हूँ, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आर 5x प्लस py इक्वल 4, और दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 3y इक्वल 12। हमको यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, आपको वैल्यू p का फाइंड करना है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मैंने अभी रिवीजन आपको कराया कि 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस में से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। सो वी विल यूज दिस कंडीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन, पहला इक्वेशन क्या है 5x प्लस py
3y इक्वल 4। हमको इसी p का वैल्यू चाहिए, ये जो p लिखा हुआ है इसी का वैल्यू चाहिए। तो अच्छा ठीक है, पहला वैल्यू, पहले इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, a1x प्लस b1y इक्वल c1, या प्लस c1 भी लिख सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y इक्वल c2 से कंपेयर करते हैं। सो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए a की जगह, a के साथ में कौन है, a की जगह पर आपको 5 दिख रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू क्या है, b1 की जगह पर p है और c1 की जगह पर कौन है, 4 है। हमको a1 b1 c1 मिल गया बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन। ऐसे ही a2 क्या है, a2 है 15, b2 क्या है, b2 है 3 और c2 है 12। आप ध्यान से देखिए c2 की जगह पे कौन है, यहाँ पे 12 है, c1 की जगह पर कौन है, 4 है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको उनकी वैल्यूज मिल जाएगी। अब हमको फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस हम लेंगे, जो कि क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। चलिए अब मैं इन सभी वैल्यू को रखने जा रहा हूँ। a1 क्या है, a1 है 5, इट मीन्स 5/a2 क्या है 15, 5/15 रख दिया, वेरी गुड। b1 क्या है, b1 है p और b2 क्या है 3, एज वेल एज c1 क्या है 4 और c2 क्या है 12 है। सारा वैल्यू मैंने रख दिया। अब मुझे केवल चाहिए p, तो मैं केवल इन्हीं दो कंडीशन को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। 5/15 जो है वो इक्वल है p/3 के। तो अब मुझे बताइए इस 5 से मैं क्या 15 को काट सकता हूँ, डेफिनेटली काट सकता हूँ, 1/3, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब यहाँ पे बचा 1/3 और यहाँ बचा p/3। अब अगर मैं इस 3 को क्रॉस इंटू करूँगा तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 3 है कि नहीं, इक्वल में क्या बचा, p बचा, क्योंकि मैंने 3 को ट्रांसपोज कर दिया है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 ना, सो p इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ गया 1। ये आपका इक्वेशन का आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब हम x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगा कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स हाफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स आधा डायगोनल इस आधे डायगोनल के इक्वल होगा और ये आधा डायगोनल इस आधे डायगोनल के इक्वल होगा। मीन्स पहले हम कंडीशन लिखेंगे सिंस A B C D is a पैरेललोग्राम। हमको पता है कि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है, और हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, we know that diagonal एक सेकेंड, diagonal of parallelogram bisect each other। हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे बराबर बांटते हैं। इसका मतलब है कि जो हाफ डायगोनल होगा वो उस अगले वाले हाफ के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है x माइनस वाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो हाफ है मीन्स 5 के इक्वल हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेम एज ये x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 9 के इक्वल हो जाएगा। सेम एज x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 9 के इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग दो मेथड है हमारे पास, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सीधे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, वो थोड़ा इजी है और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे y का वेरिएबल 1 है, कोफिशिएंट 1 है, और इस दूसरे वाले y का भी कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो एक प्लस में एक माइनस में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, x प्लस x कितना x 2x, अच्छा है, इजी है। 9 प्लस 5 दैट इज 14। अब अगर मुझे x चाहिए तो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर अपॉन में जाएगा, मीन्स 14 अपॉन 2 दैट इज क्या आ जाएगा, x आ गया 7। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकेंड रख देते हैं, वहाँ प्लस है इसलिए सेकेंड रख देते हैं। चलिए x प्लस वाई इक्वल क्या है 9 है ना सेकेंड इक्वेशन, इसमें x की जगह पे मुझे 7 रखना है, रख दिया मैंने। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 7 मीन्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y आ गया 2। इस तरह से कोई भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, कभी कभी पैरेललोग्राम इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है रेक्टेंगल का, कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे बीच में जगह इसमें देता हूँ, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। कभी कभी रेक्टेंगल का, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ओके, सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता था, ये रेक्टेंगल है, एक साइड दे देगा x प्लस वाई, यहाँ दे देगा 9, ये दे देगा x माइनस वाई, ये दे देगा 7 या 5 जो भी दिया है, इसी क्वेश्चन को देख लेता हूँ मैं, इक्वल 5। तो सेम हमको पता है यहाँ पे हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम सेम इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस का कंपेयर किया गया है फादर की एज से। गलती हो सकता है बच्चों का, मैंने इसीलिए इसको लिया है। यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप बच्चे गलती करते हो, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न यही है कि उस पॉइंट को मैं आपको अभी हाईलाइट कराऊंगा और आप फोकस करिएगा उस पॉइंट पे जहाँ गलती होती है। मैं आपको बता भी दूंगा उस पॉइंट पे गलती होती है। ओके, चलिए देखते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूँ फादर एज, मैंने क्या लिखा एक तरफ फादर्स एज, एंड एक तरफ लिखता हूँ सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस एज, उनका सम। अब मैं अलग अलग नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पे कंबाइंड एज मानने वाला हूँ। तो फादर का एज मैंने मान लिया x और कंबाइंड एज क्या मान लिया मैंने, सन का y मान लिया। ये क्या है, ये है केस, मतलब आप मैंने इसको लेट किया, लेट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेट द फादर्स एज बी x एंड सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन एज बी y। अब हम केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। उसने कहा जो केस फर्स्ट में है, केस फर्स्ट में कह रहा है कि ये जो फादर है ये 3 टाइम्स है उनके सन के एज के सम के। तो जो मैंने सम माना था y, उसमें मैं 3 से इंटू कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3y आ गया। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा आफ्टर 5 ईयर, ध्यान रखिएगा ये जो है ये कब का एज है, ये लेट प्रेजेंट एज है। क्या है, प्रेजेंट एज। ओके, अब हम लोग 5 ईयर लेटर, आफ्टर 5 ईयर के बाद का एज निकालते हैं। तो 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर। अब मुझे बताइए फादर अगर x ईयर का है, या आप जितने भी साल के आज हो, सपोज आप 15 ईयर्स के हो, तो आज से 5 साल बाद आप कितने हो जाओगे, 15 प्लस 5 मीन्स 20 ईयर्स के हो जाओगे ना। तो यहाँ पर x जो है, फादर जो है वो कितने साल बढ़ जाएंगे, उनकी एज में 5 इंक्रीज हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। नाउ ये है ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट है। ये जो y है, अब मुझे बताइए y जो है, इस y में 2 बच्चे हैं, मतलब दोनों बच्चों की एज का सम है। अब अगर 5 साल बाद दोनों बच्चों की एज का सम निकालें तो सम में कितने का इंक्रीमेंट होगा। सपोज एक लड़का है यहाँ पे A है और एक लड़का है B है। अब ये इसकी एज में 5 साल बढ़ेगा और इसकी एज में भी तो 5 साल बढ़ेगा। तो अगर मैं कंबाइंड इंक्रीमेंट निकालूं, कंबाइंड कितना बढ़ेगा, तो कंबाइंड 5 प्लस 5 टोटल कितना बढ़ेगा 10। दोनों की एज में टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा, 5 प्लस 5 टोटल मिला के 10 साल, टोटल मिला के कितने साल का इंक्रीमेंट हुआ 10 ईयर का। इसलिए यहाँ पर हम 5 ना ऐड करके हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे,
10 ऐड करेंगे। होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो y है वो सम ऑफ 2 चिल्ड्रन है। तो एक चिल्ड्रन का एज 5 बढ़ा, दूसरे वाले का भी 5 बढ़ गया, तो दोनों में टोटल सम में तो 10 बढ़ गया ना भाई, पहले वाले में 5, दूसरे में 5, ओवरऑल 10 बढ़ा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 ऐड करेंगे। अब केस क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर हिज एज, हिज मतलब उसके जो फादर का एज है, विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। इट मीन्स यहाँ पे ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से आपको इंटू करना है, किसमें, चिल्ड्रन में। और मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था, अपनी प्रीवियस क्लास में, कि जब भी एज का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई हम छोटे वाले में करेंगे, ना कि बड़े वाले में करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल 2 का इंटू करेंगे y में, दैट इज 2y, और प्लस 2 का इंटू 10 में भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू जो होती है उसका दोनों में इंटू करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब अगर इक्वेशन सेकंड में मैं फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या है 3y, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना इजी है। x का वैल्यू मुझे निकाला गया है, निकाल के दिया गया पहले से ही, तो मैं x की जगह पर क्या रख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ x है क्या, वैल्यू ऑफ x है 3y, इट मीन्स इस x की जगह पर मैं रखने आ रहा हूँ 3y। तो 3y प्लस 5 इक्वल 2y प्लस 20। ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान से देखिए ट्रांसपोज कैसे करेंगे। इस 2y को मैं लेफ्ट में बुलाता हूँ, मतलब 3y के पास में, तो ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा। ओके चलिए, 3y के पास में क्या आया, 2y माइनस में आया। अगर मैंने 3y के पास में 2y को बुलाया तो 5 को मैं 20 के पास भेज देता हूँ। ओके सो 20 माइनस 5। ओके नाउ 3y माइनस 2y, 3y में से 2y को हटा दो, कितना y बचेगा 1y, मतलब y बचा, और 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15, y आ गया कितना 15। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू क्या है 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, मतलब कितना आ जाएगा 45। फादर की एज कितना आ गया 45 ईयर्स, ये है 45 ईयर्स फादर का एज, और जो y है वो कंबाइंड एज है दोनों चिल्ड्रन का, ध्यान रखिएगा। मतलब सपोज एक बच्चा 10 साल का है, दूसरा 5 साल का है, या एक 7 साल का है, एक 8 साल का है, इस तरह से कंबाइंड एज उनका 15 है। ओके और समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, A एंड B ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, दोनों के पास कुछ मैंगोज हैं। A says to B that you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. And B replies, if you give me 10, I will have thrice as many as left with you. How many mangoes does each have? चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैं दो, जैसे मैंने एज का क्वेश्चन किया था, मैं इसको भी ऐसा करूंगा, एक तरफ मैंने लिख दिया A, एक तरफ लिख दिया मैंने B। देखिए आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। लेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक तरफ A लिख दिया, एक तरफ B लिख दिया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि लेट नंबर ऑफ मैंगोज, तो मैंने यहाँ पे x मान लिया और यहाँ पे मैंने y मान लिया। तो आप कैसे मान सकते हो, लेट नंबर ऑफ मैंगोज A हैज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ मैंगोज B हैज इज इक्वल टू y। ओके इस तरह से आप दोनों को मान सकते हो, मैंने एक ही लाइन में माना है, एक कन्वीनियंट होता है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करना आसान होता है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। A ने कहा, A सेज टू B इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज। अब देखो, अब मुझे बताइए, अगर आप और आपके दो फ्रेंड हैं, दो लोग हैं, आप और आपके फ्रेंड हैं, उसके पास कुछ मैंगोज थे, अगर उसने आपको 30 मैंगोज दे दिया तो उसके पास से 30 मैंगो क्या हुआ माइनस हुआ, और आपके पास क्या हुआ 30 मैंगो प्लस हुआ ना। तो यहाँ देखिए A says to B if you give 30 of your mango, मतलब B से 30 मैंगो मांग रहा है, तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा केस फर्स्ट में इस x के पास में 30 मैंगो आ रहा है, क्योंकि x ने मतलब A ने 30 मैंगो मांगा है और y ने 30 मैंगो दे दिया, इसलिए y में से 30 मैंगो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा। A says to B if you give 30 of your mangoes I will have twice। अब A कहता है कि मेरे पास जो मैंगो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे मैंगो का ट्वाइस, इट मीन्स 2 टाइम्स।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस 30 इक्वल 2 इंटू वाई, क्या हो जाएगा 2y, एंड 2 इंटू 30 व्हाट इज दैट 60। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या एक काम करते हैं अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके चलिए x इज इक्वल टू 2y माइनस 60 माइनस 30। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए मैं इसको ट्रांसपोज कर ले रहा हूँ पहले से ही। ओके तो 2y माइनस 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 90। x का वैल्यू आ गया 2y माइनस 90। चलिए हम लोग केस सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे केस सेकेंड में लिख लेता हूँ, जगह थोड़ा कम है इसलिए एडजस्ट करते हैं। केस सेकेंड में कहता है कि b रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विथ यू। इट्स वेरी गुड। मतलब अब की बार a देगा b को, मीन्स x में से 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y में 10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके अब इसने कहा कि b जो है वो a का 3 टाइम्स हो जाएगा, b जो है वो a का 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए 3 से इंटू करते हैं, 3 इंटू एक्स दैट इज 3x माइनस 30 इक्वल y प्लस 10। ओके अब देखिए जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ओके अब मैं इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखूँगा। ओके पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड है 3x, मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 2y माइनस 90 रखेंगे ना, 2y माइनस 90, क्योंकि 3 इंटू एक्स, और x की जगह पे मैंने x का वैल्यू रखा है जो कि y की टर्म में है, माइनस 30, कॉपी करते हैं एज इट इज, माइनस 30 इक्वल y प्लस 10। चलो ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं, 3 टू जा 6y एंड 3 इंटू 90 दैट इज 9 3 27, 270 माइनस 30 इक्वल क्या है y प्लस 10। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 270 एंड माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस 300 इक्वल y प्लस 10। अब देखिएगा एक चीज़, मैं इस y को लेफ्ट में बुला रहा हूँ और इस 300 को राइट में भेज रहा हूँ, तो 6y माइनस y हो जाएगा यहाँ पर इक्वल 10 प्लस 300, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 310, और यहाँ हो जाएगा 6y में से 1y माइनस करेंगे तो 5y, और 5 को अपॉन में भेज देंगे, 5 6 जा 30 कैरी 1 रिमेन दैट 6 5 टू 10, तो y इज इक्वल टू 62। मतलब y के पास में, b के पास में 62 मैंगोज हैं। अब इस वैल्यू को आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ उधर की तरफ कोने में। ओके हाँ इस y की वैल्यू को मैं इस पहले इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या था 2y माइनस 90 ना, तो ठीक है y के जगह पर मैंने 62 रख दिया, 62 माइनस 90 इंटू करेंगे 144 आ जाएगा, 144 माइनस 90 कितना आ जाएगा 54 मैंगोस। ये x का वैल्यू है, x किसको मैंने माना था, a को माना था, मतलब a के पास में 54 मैंगोस है और b के पास में 62 मैंगोस हैं। ये दोनों आपके क्या हैं, आंसर हैं। होप सो समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन व्हेन आस्क्ड हाउ मेनी हेन्स एंड बफेलोज ही हैज told that his animal has 120 eyes and 180 legs। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे लिए हैं, और ये आपको कहीं बहुत मोस्टली बहुत कम ही लोग सॉल्व कराए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, अब मुझे बताइए अगर यहाँ पे हैन और बफेलो है, अच्छा हैन की बात करेंगे या बफेलो की बात करेंगे, दोनों के पास 2 आइज हैं, ओके, लेकिन हैन के पास जो लेग है वो 2 है, लेकिन जो बफेलो के पास जो लेग है वो क्या है 4 है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करते हैं आप देखते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ लेट नंबर ऑफ हैंस बी x। मैंने मान लिया हैन कितने हैं, x हैं, एंड नंबर ऑफ बफेलोज बी y। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम ह्यूमंस हैं, मेरे पास 2 आइज़ हैं, ओके, तो सारे जितने भी इंसान उनके पास 2 आइज़ हैं। अगर मैंने कहा 10 पर्सन हैं तो 10 के पास कितनी आइज़ हो गई, तो 10 इंटू 2 ना, 10 इंटू 2 आइज़, ओके। तो ऐसे ही अगर मैंने कहा x हेंस हैं तो उनके पास आइज़ कितनी हो जाएंगी टोटल, 2 इंटू एक्स ना, 2x आइज़ हो जाएंगी। तो केस फर्स्ट टोटल आइज इज इक्वल टू कितना है, 120 आइज ना। तो अगर मैंने हेन की आइज को निकाला तो हेन का आई हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि हेन कितने हैं, x हैं, और हर एक हेन के पास 2 आइज हैं, तो कितने आइज हो गए, 2x आइज हो गए, हेन के आइज की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही बफेलो के भी कितना हो जाएंगे, 2y, यहाँ पे मैं सॉरी मैंने y माना भूल गया मैं, ये y है, ओके। तो यहाँ पे बफेलो कितने आइज हो जाएंगे, 2y आई हो जाएंगे, क्योंकि y नंबर ऑफ बफेलोज दिखा रहा है और सबके पास 2 आइज है, इसलिए 2y। ये हो गया नंबर ऑफ बफेलोज और नंबर ऑफ हेंस के टोटल आइज, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल आइज के इक्वल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। भाई अगर मैं डिवाइड किया तो ये 2 ये से 2 कैंसिल, इस 2 से 120 60 आ गया। तो पहला इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल 60, ओके। नाउ केस सेकंड कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ लेग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। केस सेकंड टोटल लेग्स इज इक्वल कितने हैं, 180। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हेन के पास 2 लेग्स, कितने हेन हैं, x हेन्स हैं, तो 2x लेग हो जाएंगे, जैसे 2x आइज थे वैसे 2x लेग भी होंगे, तो 2x, लेकिन यहाँ पर बफेलो के लिए चेंज हो जाएगा। एक बफेलो के पास कितने लेग हैं, y लेग हैं, तो 2 बफेलो के पास 2y हो जाएगा, 3 बफेलो के पास 3y हो जाएगा। ऐसे ही सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो 4 लेग्स हैं, एक बफेलो के पास 4 लेग्स हैं तो 2 बफेलो के पास 4 इंटू 2, 3 बफेलोज के पास 4 इंटू 3, 4 बफेलो के पास 4 इंटू 4, ऐसे ही वाई बफेलो के पास 4 इंटू वाई। ये 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेग हो जाएगा, 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा, लेग हो जाएगा, और टोटल लेग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 180। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, इस 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, 2 से 2 जा और 2 से ये होगा 90 जा। तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल 90। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो ये x और ये x चूँकि इनका कोफिशिएंट इक्वल है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे, तो मैं वही करने आ रहा हूँ, यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इट मीन सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल 90 और उसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 60। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो x से x क्या हो जाएगा, माइनस होकर कट जाएगा, 2y में से y माइनस हो जाएगा, कितना y बचेगा, 1y बचेगा, और 90 माइनस 60 क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो y क्या आ गया, y था क्या, नंबर ऑफ बफेलोज था, तो नंबर ऑफ बफेलोज कितने आ गए, 30 आ गए। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, ओके, पुटिंग the value of y in equation, मुझे फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल 60, तो y की जगह पे रखते हैं 30 इक्वल 60, 30 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30, x आ गया 30। ये हो गया नंबर ऑफ हेंस और ये हो गया नंबर ऑफ बफेलोस। ओके, होप तो समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा, और मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। इसके बाद इसी तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट इज 99। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ करेंगे, जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, लेट वंस डिजिट बी x और टेंस डिजिट बी y।
मैंने 1th डिजिट और 10th डिजिट को मान लिया है। अब देखिए करते क्या है, नंबर फॉर्म करेंगे। अब जैसे कि नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10th डिजिट और प्लस 1th डिजिट। रखते हैं वैल्यू, 10 इंटू 10th डिजिट क्या है, y है ना, तो 10y और 1st डिजिट क्या है, x, तो 10y प्लस x, ये हो गया नंबर। अब देखो केस फर्स्ट जो कह रहा है क्वेश्चन में, केस फर्स्ट को ध्यान सुनिए। केस फर्स्ट में कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब किसका किसका, ये जो नंबर बना है, ये जो नंबर है इसको ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, नंबर रिवर्स करके। तो पहले तो नंबर रिवर्स करके एक नंबर बना लेते हैं क्या, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 56 एक नंबर है, ठीक है। अगर इसका अगर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा ना भाई। आगे पीछे 1st डिजिट 10th बन गया और 10th डिजिट 1st बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 10y प्लस x नंबर है, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर के बाद नया नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यू नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा 10x प्लस y। कब, ये आफ्टर रिवर्सिंग है, ये है आफ्टर रिवर्सिंग, ये आफ्टर रिवर्सिंग है। अब केस फर्स्ट में कहा है कि ये जो नंबर है, मतलब जो रियल नंबर है 10y प्लस x, 10y प्लस x में अगर हम 10x प्लस y को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, 99 आता है। उसने कहा सम दोनों का 99 है, तो ऐड करते हैं, x प्लस 10x 11x, ओके, 10y प्लस 1y 11y इक्वल कितना है, 99। अब इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। 11 से 11 कैंसिल, इस 11 से 11 कैंसिल और इस 11 से ये 9 जा कैंसिल। इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया। सेकंड इक्वेशन, केस सेकंड में कह रहा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 3 मतलब x और y का डिफरेंस या y और x का मतलब नंबर्स का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है। तो मतलब डिफरेंस लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल कितना है, 3 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। रीजन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 9 है और x माइनस वाई इक्वल 3 है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक y प्लस में है और एक y माइनस में है, कट जाएगा। 2x, x प्लस x 2x इक्वल 9 प्लस 3 12। अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 6। x आ गया 6। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल क्या है, 9 है ना, इसमें रखता हूँ। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब अगर मैं नंबर फॉर्म करूँगा तो नंबर का फॉर्मूला है 10y प्लस x, मतलब 10y का वैल्यू है 3 प्लस x का वैल्यू है 6। अच्छी बात है, 10 3 जा 30 प्लस 6, नंबर आ गया 36। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा और इन सभी के आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। ओके, चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाकी मेरे पास अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं, रामनगरी से मैं बिलोंग करता हूं, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब पे पढ़ ही रहे हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपके डाउट मैं यूट्यूब पे क्लियर करता रहूँगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।